रात गहरी थी, बादल गरज रहे थे। महल की खिड़की खुली और एक काला कौआ अंदर आया। वह झूले में सोती नन्ही राजकुमारी को अपनी नुकीली चोंच में उठाकर जंगल की ओर उड़ गया। पूरी राजशाही जाग उठी, मशालें जलाई गईं, सिपाही दौड़ पड़े, सब चिल्ला रहे थे, राजकुमारी को ढूंढो। घने जंगल में बुरी जादूगरनी जूनी, जो अपनी ही नवजात बेटी को गोद में उठाए हुए थी, अपने सामने दूसरी नवजात बेहोश राजकुमारी को झाड़ियों में देखकर मुस्कुरा उठी। अब मेरी बेटी सोना बनेगी, बादशाहत की वारिस। तुम्हारे जिस्म पर टाइगर जैसे बदनमा दाग बने और तुम्हें कोई ना पहचान सके। उसने अपने जादू से राजकुमारी के नाजुक शरीर पर चीते जैसे जादुई निशान बना दिए। सुबह होते ही वह शाही महल पहुंची और अपनी बेटी को आगे किया, जिसकी बाह पर उसने जादू से नकली फूल का निशान बना रखा था। महाराज, मुझे यह बच्ची जंगल में मिली, इसके ऊपर फूल जैसा निशान भी है। जनाब, ये बच्ची मिली है और उसके जिस्म पर फूल जैसा निशान भी है। हमारी प्यारी बेटी हमें वापस मिल गई। बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे आप बच्ची की मुलाजमा के तौर पर रख लें। ठीक है, आज से तुम हमारी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, इसे कोई खुरोश तक नहीं आनी चाहिए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही औरत असली राजकुमारी को जंगल में छोड़ आई थी और अपनी बेटी पर वही निशान बनाकर एक जैसे कपड़े पहनाकर उसे वैसा ही दिखा रही थी। जंगल के भीतर चमकते पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक दयालु बाघिन ने रोती हुई नन्ही राजकुमारी को देखा। ये इंसानी बच्चा यहाँ कैसे आ गया? वह उसे अपने बच्चों की तरह उठाकर ले आई। बाघिन के दूध से राजकुमारी तेजी से बड़ी होने लगी। वह बाघिन के साथ हंसते खेलते बड़ी हुई। कभी कभी उसके हाथों, पैरों और चेहरे पर बाघ जैसे धब्बे उभर आते, जो जूनी के जादू का असर थे। वह इंसान भी थी और जंगल की बेटी भी। बाघिन ने उसका नाम रखा सेरीना। सेरीना जंगल में दौड़ती, पेड़ों पर चढ़ती, पानी के किनारे चमकती रोशनियों के बीच खेलती। वह आजाद थी, खुश थी। लेकिन इंसानों से छिपकर रहती थी। दूसरी ओर जूनी की बेटी जमुना, जो एक नखरीली राजकुमारी थी, सबसे ज्यादा घमंडी और बदतमीज थी। रानी उसे जितना समझाती, उस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन सेरीना छिपते छिपाते पास के गांव में दाखिल हुई। वह एक बड़ी खबर सुनने आई थी। राजकुमार जेक बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शहजादा जैक दुल्हन चुनने के लिए एक समारोह आयोजित कर रहा था। जब शहजादा घोड़े पर आया तो लोग तालियां बजाने लगे। सूरज की रोशनी उसके पहनावे पर पड़ रही थी। सेरीना ने मन ही मन सोचा, कितना खूबसूरत है, काश मैं इतनी अजीब ना होती। जूनी ने जमुना से कहा, जमुना, तुमने किसी तरह शहजादे जैक को मुतासिर करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। फिर एक सल्तनत तुम संभालना और एक मैं संभालूंगी। एक दिन शहजादा जैक अपने छोटे भाई के साथ जंगल में शिकार खेल रहा था कि अचानक एक भयानक भालू ने हमला कर दिया। शहजादा अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। सेरीना बिना सोचे जंगल की फुर्ती से दौड़ते हुए भालू को भटका लाई और दोनों शहजादों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। तुमने मेरी जान बचाई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सेरीना है। जब चांदनी पड़ी तो उसके चेहरे पर धब्बे नजर आए। शहजादा घबराकर पीछे हट गया। तुम एक टाइगर लड़की हो। सेरीना का दिल टूट गया और वह रोती हुई भाग गई। जादूगरनी जूनी ने सेरीना को रोते हुए देख लिया। रो मत नादान लड़की, तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। ये दवा पी लो, तुम महल की सबसे हसीन लड़की बन जाओगी।
जमुना ये सब एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रही थी। जब महल खामोश हो जाता तब कुछ सच सरगोशियों में जन्म लेते हैं। ये वे राज थे जिन्हें सिर्फ अंधेरा ही सुनता था। जूनी और उसकी बेटी जमुना महल के एक गुप्त कमरे में बातचीत कर रही थीं। वो लड़की, उसकी आंखों में कुछ है जैसे वो सब जानती हो। अगर वो वापस आ भी गई तो मैं फिर से जादू करूंगी जैसा मैंने 18 साल पहले किया था। तुमने किसी तरह शहजादे जैक को मुतासिर करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है, फिर एक सल्तनत तुम संभालना और एक मैं संभालूंगी। जंगल में जूनी द्वारा दी गई जादुई दवा सेरिना ने पी ली और सच में वह चांद जैसी हसीन लगने लगी। समारोह के दिन हॉल जगमगा रहा था। रंग बिरंगे झूमर, फूलों के पेड़, चमकते फर्श, हर ओर बस रोशनी ही रोशनी थी। सेरिना सुंदर पोशाक में नजाकत से चलती हुई आई। शहजादा जैक ने उसे देखा तो सब कुछ भूल क्या गया। तुम मेरे साथ रक्स करोगी? जरूर। यह सब देखकर जमुना जलन से जल उठी, लेकिन जादूगरनी ने छत खोलकर चांद की रोशनी सीधे हॉल में उतार दी। जैसे ही चांदनी सेरिना पर पड़ी, वह फिर से टाइगर लड़की बन गई। पूरा हॉल चीख उठा, टाइगर लड़की, इसे पकड़ो! सेरिना बिजली की रफ्तार से भाग निकली। भागते भागते आधी रात में वह जंगल पहुंच गई। तभी दो सिपाहियों ने महल के पीछे झाड़ियों में कोई साया हिलता हुआ देखा। अगले ही पल झाड़ियों में से टाइगर माँ निकल आई। आंखें लाल, बाल खड़े हुए और वह घायल लग रही थी। शायद वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चुपके से महल में घुसी थी। मेरी बेटी सेरिना कहाँ है? सिपाहियों ने तुरंत जाल फेंक दिया। टाइगर माँ ने दहाड़ मारते हुए जाल तोड़ने की कोशिश की। टाइगर माँ गुर्राती रही, मगर उसे कैद कर लिया गया। और सुबह जब सेरिना ने अपनी टाइगर माँ को जंजीरों में जकड़ा देखा तो उसके दिल की दुनिया टूट गई। माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, वह चीख पड़ी। जादूगरनी जूनी काले धुएं के बादल के साथ उसके सामने प्रकट हो गई। आंखों में जलती लपटें, हाथ में काला डंडा। अब तुम भी कैद होगी सेरिना, और तुम्हारी चीता माँ भी मरेगी। और तुम्हारी टाइगर माँ भी मरेगी, जिसने तुम्हें पालकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने ही तुम्हें 18 साल पहले महल से उठाकर जंगल में फेंक दिया था, ताकि मेरी बेटी को सब राजकुमारी समझे। जूनी ने गुस्से में चीखते हुए कहा। उसने हवा में हाथ घुमाया और नीली बिजली का एक भयानक गोला सीधे टाइगर माँ की ओर लपका। सेरिना माँ को बचाने दौड़ी, मगर जादूगरनी ने हमला कर दिया। हैरानी में डूबे राजा, रानी और शहजादे ने सब कुछ सुन लिया था। इसीलिए जादूगरनी ने अचानक अपनी पूरी ताकत समेटकर शहजादे की ओर जहरीला काला आग का बवंडर फेंक दिया। शहजादा जैक सीधे निशाने पर था। उसे कोई भी बचा नहीं सकता था। लेकिन अगले ही पल सेरिना बिजली की रफ्तार से दौड़ती हुई आई और उसने अपने शरीर को ढाल बनाकर शहजादे को जोर से धक्का दिया और खुद भी नीचे गिर पड़ी। उसी समय जैसे ही उसके माथे से खून निकला, सारा जादू टूट गया। चीते जैसे धब्बे मिट गए और असली जन्म चिन्ह उभर आया। राजा ने हैरानी से कहा, ये तो हमारी राजकुमारी है। ये तो हमारी शहजादी है। We are so happy and you are safe. ये मेरी 18 साल की मेहनत है। मैं तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगी। जादूगरों के सरदार ने सजा के तौर पर जादूगरनी और उसकी बेटी को कैद में डालकर उनका जादू हमेशा के लिए छीन लिया। उसने कहा, तुमने अपने जादू का गलत इस्तेमाल किया है। अब हमेशा नर्क में सुड़ती रहना अपनी बेटी के साथ। बेटी, हम तुम्हें बदल सकते हैं, राजा ने कहा। बदल सकते हैं। मुझे बदलने की जरूरत नहीं। टाइगर माँ ने मुझे पाला है। मैं उसी रूप में खुश हूँ। शहजादा जैक आगे बढ़कर बोला, तुम जैसी भी हो, मेरे लिए सबसे हसीन और बहादुर हो। फिर दोबारा डरकर भाग मत जाना। सेरिना को उसका असली घर भी मिला और उसकी जंगल वाली टाइगर माँ भी। और यूं बहादुर राजकुमारी सेरिना अपने माता पिता और शहजादा जैक के साथ हमेशा खुशी से रहने लगी और टाइगर माँ भी उसी के साथ रहने लगी।